Any student have any doubt, then you can ask बच्चे. I am still waiting for your response. No, ma'am. Okay. So if the girls have any doubt, then they can ask बच्चे. Now I am moving further. The application part of the triple integral for the finding area and volume both. Okay. So we just have done out the application part and the questions of application part. If you have any doubt in the questions, then you can ask बेटा. किए हैं. आई एम नॉट गेटिंग एनी रिप्लाई फ्रॉम योर साइड. एप्लीकेशन पार्ट के आपने सॉल्व एग्जाम्पल्स किए हैं, हाँ और ना. Yes, ma'am. किए हैं, ma'am. हाँ तो अनिकेत कोई प्रॉब्लम आई है बेटा? No, ma'am. हाँ जी ये ठीक है. solve तो और हो गए हैं. ठीक है, वेरी गुड. बाकी बच्चे बताएं. बाकी बच्चों में से किसी को अगर कोई डाउट आया है इसमें तो यू कैन आस्क बेटा. इट्स वेरी इजी. वट यू जस्ट हैव टू डू, you just have to use double and triple integral for the area and triple integral for the volume. We just have done out in the previous classes both. That's why I am asking कि फिर भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है तो यू कैन आस्क बेटा. तो आज आप ट्राई करोगे 3.3 एक्सरसाइज. ठीक है. 3.3 एक्सरसाइज में बहुत इजी क्वेश्चन है और सारे इंपॉर्टेंट एग्जाम में पूछे जाते हैं. ठीक है. तो यू जस्ट हैव टू बी ट्राई टुडे. अगर नहीं आएंगे तो डेफिनेटली आई विल टेल यू. ठीक है. आई एम हियर. तो टुमारो वी विल डिस्कस द problems of 3.3. तो now I am just doing the next topic, that is the Dirichlet integral. तो मैं Dirichlet integral की बात करती हूँ. तो just hold, one student is in the waiting room. Now we are moving further. Next topic is Dirichlet integral. तो Dirichlet integral में what we have to done out here, हमें क्या करना है यहाँ पे देखिए. सब लोग अपनी PDF एक बार ओपन अप कर लीजिए. जो PDF आपके पास में है तो पहले हम Dirichlet करेंगे, उसके बाद लेवली करेंगे. 3.3 एक्सरसाइज आज हमारी जो डाउट क्लास होगी उसमें मैं डिस्कस करूँगी. इफ़ यू आर फ्री एट दैट टाइम देन यू कैन ज्वाइन बेटा. ठीक है. तो 1:30 की क्लास में वी विल डिस्कस एक्सरसाइज 3.3 अनसॉल्व. ओके. तो नाउ आई एम जस्ट डूइंग गेटिंग आउट द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज द डिरिचलेट टेस्ट. तो व्हाट इज द डिरिचलेट टेस्ट? देखिए क्या कहता है. देखिए ट्रिपल इंटीग्रल over the region V, there is a x raised to the power p minus 1 into y raised to the power m minus 1 into z raised to the power n minus 1 into dx into dy into dz is equals to होता है गामा ऑफ p into gamma of m multiply by gamma of n divided by gamma of 1 plus p plus m plus n. तो दिस इज द फार्मूला. वी जस्ट हैव टू बी रिमेन दिस इन आवर माइंड. हमें इसको रिकॉल करना है, याद करना है. ठीक है. तो फार्मूला इज इन टर्म्स ऑफ द गामा. गामा का डेफिनेशन ऑलरेडी आई हैव टोल्ड यू इन आवर सेकेंड चैप्टर. तो व्हाट इज़ द, अगेन आई एम जस्ट गेटिंग आउट द स्टेटमेंट बिकॉज एग्जाम में जो आपसे पूछेगा वो आपसे ऐसे पूछेगा कि व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ डिरिचलेट इंटीग्रल. ये भी पूछ सकता है ऐसा. फिर आपसे वो ये भी पूछ सकता है कि स्टेट एंड प्रूफ. आपको स्टेटमेंट देनी है, देन यू हैव टू गो टू द प्रूफ. आप प्रूफ की तरफ भी जा सकते हो. तो सम स्टूडेंट आर, हाँ जी. तो नाउ आई वॉज जस्ट टॉकिंग अबाउट कि डिरिचलेट हमारे पास इंटीग्रल होता है वो एज अ फार्मूला. वी जस्ट हैव टू बी रिकॉल. हमें याद रखना है इसे. टू एस्टेब्लिश द डिरिचलेट इंटीग्रल व्हाट वी हैव टू डन आउट हियर इज अ गिवन पी एम एन. तीन हमारे पास में यहाँ पे गिवन किए हुए. एक पी है, दूसरा एम है और तीसरा एन है. ठीक है. तीनों को रिकॉल करना है इन टर्म्स ऑफ गामा है. क्या कहता है? वी द रीज़न है. यहाँ पर वी वो रीज़न है जहाँ पर एक्स वी कहता है आपका ग्रेटर देन जीरो है और वाई भी आपका कैसे है? ग्रेटर देन इक्वल जीरो है. सिमिलरली जेड भी ग्रेटर देन इक्वल जीरो है. और एक्स प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू अगर मैं निकालूँ तो इट वुड बी लेस देन और इक्वल होगी कितने के भाई? 1 के. तो दिस इज कॉल्ड द डिरिचलेट इंटीग्रल. तो नाउ वी आर जस्ट मूविंग टू द प्रूफ. प्रूफ की तरफ चलते हैं. देखिए प्रूफ क्या कहता है. फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू बी टेक द रीज़न. हर एक क्वेश्चन में पहले हम रीज़न चेक करते हैं. तो रीज़न पहले यहाँ चेक करते हैं. बी रीज़न हमें गिवन किया हुआ है इन विच एक्स वाई जेड टाइप के एलिमेंट्स यहाँ लाई करते हैं सच दैट एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल से जीरो से वाई इज ऑल्सो ग्रेटर देन इक्वल जीरो एंड जेड इज ऑल्सो ग्रेटर देन इक्वल जीरो एंड द अदर इक्वेशन इज गिवन हियर एक्स प्लस वाई प्लस जेड इज लेस देन इक्वल्स 1. सबकी वैल्यू कैसी है आपकी? लेस देन इक्वल 1 है. तो नाउ वी रीज़न मुझे मिल गया इसका. हाँ जी बताइए.
Someone was asking something. I'm not getting any reply from your side, beta. Okay. Now we are just moving to the नेक्स्ट पॉइंट. तो हमने इसको वी रीज़न को कैसे कन्वर्ट कर लिया है. जो हमने यहाँ पर लिमिट्स हैं वो निकालनी है कि एक्स वाई जेड टाइप के इसमें यहाँ पर एलिमेंट्स होंगे और जो वॉल्यूम में हमारी एक्स की रेंज होगी वो 0 से स्टार्ट होगी और 1 तक जाएगी. सिमिलरली वाई की जो रेंज होगी वो 0 से स्टार्ट होगी 1 माइनस एक्स तक जाएगी और जेड की रेंज जो है वो 0 से स्टार्ट होगी 1 माइनस एक्स माइनस वाई तक जाएगी. इसे मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है बिकॉज ट्रिपल इंटीग्रल में ऑलरेडी वी न्यू इट वेरी वेल. इसको हमें अच्छे से पता है कि हाउ टू फाइंड आउट द रेंजेस, कि हम कैसे लिमिट्स निकालेंगे, लोअर लिमिट और अपर लिमिट. ठीक है. तो नाउ वी जस्ट गेट इट आउट द लेट इट बी. मान लिया हमने यहाँ पे जो इंटीग्रल है वो हमारा आई है. दैट इज ट्रिपल इंटीग्रल ओवर द रीजन वी. देयर इज x raised to the power p minus 1 into y raised to the power m minus 1 into z raised to the power n minus 1 into dx into dy into dz. Okay. So this is the thing. I am moving further. तो आई इंटीग्रेशन हमने मान लिया है यहाँ पे कि आई इंटीग्रल है. नाउ वी हैव टू बी पुट इट आउट लोअर एंड अपर लिमिट. ठीक है. लोअर लिमिट एक्स की हो जाएगी 0 to 1, वाई की 0 से 1 माइनस एक्स और हमारी जेड की कितनी हो जाएगी एज सच 0 to 1 माइनस एक्स माइनस वाई इंटू एक्स रेज टू द पावर पी माइनस 1 इंटू वाई रेज टू द पावर एम माइनस 1 इंटू जेड रेज टू द पावर एन माइनस 1. ओके. इंटू डी जेड. इसके आप रेसिप्रोकल कर लीजिए. मीन्स आप इसको अपोजिट उसमें डाल दीजिए. पहले डी एक्स डी वाई डी जेड था. अब हम क्या करेंगे, हमारे पास सबसे पहले डी एक्स की लिमिट्स हैं तो इसको जो है रेसिप्रोकल में रख लेंगे यानी डी जेड इंटू डी वाई इंटू डी एक्स. ठीक है. नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू बी टेक इट आउट द इंटीग्रेट विद रिस्पेक्ट टू जेड. जेड के साथ इसका इंटीग्रेशन करेंगे. वॉट एवर द वैल्यू जेड रेज टू दी पावर एन माइनस 1 आप इसको इंटीग्रेट करोगे और सॉल्व करोगे. यू विल गेट इट आउट द वैल्यू इन टर्म्स ऑफ एक्स वाई. ठीक है. आपको जो वैल्यू मिलेगी एक्स वाई की टर्म्स में मिलेगी. नाउ जो हमारे पास एक्स वाई की टर्म में वैल्यू आएगी वी जस्ट हैव टू बी यूज हियर द सब्स्टिट्यूशन मेथड. सब्स्टिट्यूशन मेथड में व्हाट वी हैव टू पुट इट आउट हियर y इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स इंटू टी. तो यहाँ पर हम y की वैल्यू पुट कर देंगे 1 माइनस एक्स इंटू टी. इससे dy की वैल्यू मिल जाएगी 1 माइनस एक्स इंटू डी टी. ओके. तो वेन एवर y की वैल्यू कितनी है हमारी 0 तो t की वैल्यू भी 0 होगी डेफिनेटली. y की वैल्यू 1 माइनस एक्स है तो t की वैल्यू आपकी 1 हो जाएगी. तो जो हमारा इंटीग्रल है दैट वुड बी कन्वर्टेड इनटू किस में कन्वर्ट हो जाएगा. देखिए i इज इक्वल टू 0 to 1 एंड अगेन इंटीग्रेटिंग डबल इंटीग्रल है 0 to 1 एक्स रेज टू द पावर p माइनस 1 इंटू 1 माइनस एक्स रेज टू द पावर m माइनस 1. देखो पूरी की पूरी इक्वेशन को मैंने x में ही कन्वर्ट कर लिया है y से. दो वेरिएबल मेरे पास y थे तो मैंने डबल इंटीग्रल का यूज़ ना करते हुए फर्स्ट ऑफ ऑल वी जस्ट हैव यूज हियर द सब्स्टिट्यूशन मेथड. तो सब्स्टिट्यूशन मेथड में कितना हो जाएगा वैल्यू इसको सॉल्यूट करेंगे देन वी कैन गेट इट आउट द वैल्यू. तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी डबल इंटीग्रल 0 to 1 दोनों की सेम ही लिमिट है एक्स रेज टू द पावर p माइनस 1 इंटू 1 माइनस एक्स रेज टू द पावर m माइनस 1 इंटू टी रेज टू द पावर m माइनस 1. ये t में और x में कन्वर्ट हो गया है. इंटू कितना है आपका 1 माइनस एक्स इंटू 1 माइनस टी होल रेज टू द पावर n डिवाइडेड बाई n इंटू 1 माइनस एक्स इंटू डी टी इंटू डी एक्स. ओके. n हमारा कैसा है कांस्टेंट वैल्यू है इसको बाहर निकाल लीजिए. ठीक है. तो ये वैल्यू हमारी बाहर निकल जाएगी बाकी x और t हमारे अंदर रहेंगे. दोनों के लिए वी जस्ट हैव टू बी पुट इट आउट. तो एक इंटीग्रल मेरा जो है यहाँ पर x की पावर p माइनस 1 प्लस एक्स की पावर m प्लस 1 को छोड़ करके जो t की पावर m माइनस 1 है और 1 माइनस t की पावर n है ना. यहाँ पर n माइनस 1 होती है वैसे बीटा फंक्शन में लेकिन यहाँ पर n है तो वी जस्ट हैव टू बी पुट इट आउट द वैल्यू ऑफ बीटा. बीटा में कितना हो जाएगा m माइनस m है तो आपकी ये वैल्यू m हो जाएगी और चूंकि यहाँ पर n माइनस 1 की जगह n है तो n की जगह पे n प्लस 1 हो जाएगा. देन इट वुड बी कन्वर्टेड 1 अपॉन n बीटा ऑफ m कॉमा n प्लस 1 को बाहर निकाल लीजिए. अंदर इंटीग्रल आपका बच जाएगा 0 to 1 एक्स रेज टू द पावर p माइनस 1 इंटू 1 माइनस एक्स रेज टू द पावर m प्लस n इंटू डी एक्स. एक बात तो आपको समझ में आ रही होगी कि क्यों मैंने ऐसा किया है, क्यों हमने इसको अदर उसमें कन्वर्ट किया हुआ है. बिकॉज ऑफ व्हाट हमें जो फार्मूला निकालना है इन टर्म्स ऑफ गामा निकालना है और गामा निकालना है तो बीटा की वैल्यू डेफिनेटली मुझे चाहिए और बीटा के लिए मुझे पता है एक ही वेरिएबल काम करेगा वहाँ पे है ना. तो इसीलिए मैंने क्या किया एक्स में और टी में से कन्वर्ट कर लिया. तो मेरा एक तो यहाँ पे बीटा की वैल्यू आ गई है. दूसरा फार्मूला भी मेरा बीटा का बन रहा है यहाँ पे देखिए. तो बीटा का एक फार्मूला बन गया बीटा m कॉमा n प्लस 1. दूसरा फार्मूला बन रहा है बीटा p कॉमा m प्लस n प्लस 1. ठीक है. तो दीज आर द टू फार्मूलाज विच आर फाइंड आउट इन दिस इक्वेशन. ओके. तो अब हम क्या करेंगे बीटा का जो है वो इन टर्म्स ऑफ गामा क्या पुट कर देंगे भाई फॉर्मूला जो हमने सेकंड चैप्टर में किया था. क्या था बीटा एम एन इज इक्वल टू होता है बीटा एम इंटू बीटा एन
डिवाइडेड बाई बीटा एम सॉरी गामा एम इंटू गामा एन डिवाइडेड बाई गामा एम प्लस एन. तो वी जस्ट हैव टू बी पुट इट आउट बोथ द वैल्यूज हियर. देन सॉल्विंग ऑन सॉल्विंग वी कैन गेट इट आउट. यहाँ पे वैल्यू कितनी मिल जाएगी आपको, गामा पी इंटू गामा एम इंटू गामा एन डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा भाई, गामा वन प्लस पी प्लस एम प्लस एन. ठीक है, तो नाउ वी कैन गेट इट आउट द वैल्यू. इस तरह हमें जो है वैल्यूज मिल जाएंगी किसकी भाई, ट्रिपल इंटीग्रल ओवर द रीजन वी एक्स रेज टू द पावर पी माइनस वन इंटू वाई रेज टू द पावर एम माइनस वन इंटू जेड रेज टू द पावर एन माइनस वन इंटू डी एक्स इंटू डी वाई इंटू डी जेड. इट वुड भी इक्वल टू हो जाएगा गामा पी इंटू गामा एम इंटू गामा एन डिवाइडेड बाई कितना, गामा ऑफ वन प्लस पी प्लस एम प्लस एन. So now if you have any doubt in this then you can ask. I am just giving you 2 minutes. So now we are just moving to the next theorem. ठीक है, next theorem की what we have to done out here. You just have to be do a सिंपल स्टेटमेंट. कीप इन योर माइंड, आपको केवल यहाँ पे सिंपल स्टेटमेंट लेके चलनी है. वैसे तो बहुत ईजी है, अगर आप करना चाहो तो कर भी सकते हो. ठीक है, क्या कहता है देखिए थ्योरम. थ्योरम इज सेइंग हियर प्रूव दैट, आपको जो है प्रूव करना है क्या, डबल इंटीग्रल ओवर द रीजन डी एक्स रेज टू द पावर एम माइनस वन इंटू वाई रेज टू द पावर एन माइनस वन इंटू डी एक्स इंटू डी वाई. इट वुड बी इक्वल टू हो जाएगा कितना, गामा एम इंटू गामा एन डिवाइडेड बाई गामा वन प्लस एम प्लस एन. ठीक है, इंटू एच रेज टू द पावर एम प्लस एन. यू जस्ट हैव टू बी प्रूव दिस. आपको ये प्रूव करना है डबल इंटीग्रल का. तो बहुत इजी है, वाया सब्स्टिट्यूशन मेथड. यू जस्ट हैव टू बी ट्रांसफॉर्म द रीजन इनटू द अदर रीजन. आप डी से डी डैश में कन्वर्ट कर लोगे. ठीक है, मैं आपको थोड़ा सा हिंट दे देती हूँ, आज आप इसको घर पे ट्राई करोगे. देन व्हाट यू हैव टू डन आउट, आपको सब्स्टिट्यूट करना है यहाँ पर कितना, एक्स इज इक्वल टू एच यू. एच यू सब्स्टिट्यूट करोगे, इससे जो आपकी यहाँ पर रीज़न है वो चेंज हो जाएगा. पहले रीज़न आपका किस में था, एक्स और वाई में. अब रीज़न आपका यू और वी में कन्वर्ट हो जाएगा. जैसे यू वी में कन्वर्ट हो जाएगा, यू जस्ट हैव टू बी टेक इट आउट द लिमिट्स. लोअर और अपर लिमिट्स चेक करोगे और वहाँ पे डबल इंटीग्रल को आपको सॉल्व करना है इन टर्म्स ऑफ, ध्यान रखना, गामा. तो आपको या तो बीटा में निकालना होगा जो भी वैल्यू आएगी, या फिर आपको गामा में पुट ऑन करनी होगी. यू जस्ट हैव टू बी टेक इट आउट दिस थिंग. चेक करो. आई एम जस्ट गिविंग यू 2 मिनट्स कि इसके प्रूफ में अगर कोई प्रॉब्लम है देन यू कैन आस्क बेटा. इट्स टू लेट, बहुत लेट हो गया है. इट्स कंपल्सरी टू कम इन क्लास एट टाइम प्लीज. दिस इज माई हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑल द स्टूडेंट टू कम इन क्लास एट टाइम प्लीज. If you have any doubt then you can ask beta. Then we will move to the Lively extension of Dirichlet integral. Lively का जो extension है, we just have to use this formula which we have done out in the last theorem. मैंने इसीलिए का statement you just have to be retain in your mind. आपको statement अपने दिमाग में रखनी है. PDF आप अपनी खोल लेना. मैंने PDF आपके साथ शेयर की हुई है गूगल क्लासरूम पर भी और एज वेल एज आपके जो व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं वहाँ पर भी. तो यू कैन चेक इट आउट दैट. तो ओके, आई एम जस्ट मूविंग टू द लिवली एक्सटेंशन. कोई प्रॉब्लम तो नहीं है किसी को, कर लोगे ये. आई एम नॉट गेटिंग एनी रिप्लाई फ्रॉम योर साइड बेटा. कर लोगे. ओके, तो नाउ आई एम जस्ट मूविंग टू द लिवली एक्सटेंशन ऑफ द डिरिचलेट इंटीग्रल. क्या कहते हैं देखिए, ये स्टेटमेंट है ओनली. यू जस्ट हैव टू बी कीप इन योर माइंड. आपको लर्न करना है इसे. एक्स वाई जेड अगर आपके पास में पॉजिटिव नंबर्स हैं 3 और सच दैट इस तरह से है कि एक्स प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू इफ वी आर चेकिंग आउट देन इट वुड लाई बिटवीन h1 टू h2. कि एक्स प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू h1 से लेकर के h2 के बीच में लाई करती है. देन ट्रिपल इंटीग्रल f ऑफ एक्स प्लस वाई
plus z into x raised to the power p minus 1 into y raised to the power m minus 1 into z raised to the power n minus 1 into dx into dy into dz। अगर इसकी वैल्यू मुझे फाइंड आउट करनी है तो इसके लिए सीधे एक फार्मूला गिवन किया हुआ है कि आप क्या करोगे, गामा ऑफ पी मल्टीप्लाई बाय गामा ऑफ एम गामा ऑफ एन डिवाइडेड बाई गामा पी प्लस एम प्लस एन। ठीक है, ये फार्मूला आप लोगों ने अभी पढ़ा था। यहाँ पर 1 प्लस था उसमें, लेकिन यहाँ पर 1 प्लस नहीं है बस आपका डिनोमिनेटर में। और इंटीग्रल h1 से लेके h2 तक कर दोगे किसका, वही एफ एच का इंटू एच रेज टू दी पावर p प्लस एम प्लस एन माइनस 1 इंटू डी एच। तो दिस इज द फार्मूला फॉर लिवली एक्सटेंशन। ठीक है, डिरिचलेट का आपको एक्सटेंशन करना है एज अ लिवली, देन यू कैन यूज दिस फार्मूला। तो नाउ आई एम जस्ट मूविंग, आपको ये लर्न करना है फार्मूला। आई एम जस्ट मूविंग टू द एग्जाम्पल्स। देखिए फर्स्ट एग्जाम्पल व्हाट इज सेइंग हियर, द प्लेन आपको गिवन किया है एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी प्लस जेड अपॉन सी, इट वुड बी इक्वल्स टू 1। कह रहा है मीट्स द एक्सेस इन ए बी सी। ये जो एक्सेस के साथ मीट कर रहा है वो कैपिटल ए कैपिटल बी और कैपिटल सी पॉइंट पे कर रहा है। यू जस्ट हैव टू बी अप्लाई द डिरिचलेट इंटीग्रल आपको यहाँ पे यूज करना है एंड टू फाइंड आउट द वॉल्यूम ऑफ द टेट्राहेड्रन ओ ए बी सी। और आपको टेट्राहेड्रन का क्या निकालना है भाई, वॉल्यूम निकालना है। नाउ वी आर जस्ट मूविंग टू द सॉल्यूशन हियर। सॉल्यूशन, द गिवन इक्वेशन इज ऑफ द प्लेन इज गिवन हियर, that is x upon a plus y upon b plus z upon c and just hold। तो सॉल्यूशन ये कहता है द इक्वेशन ऑफ द प्लेन इज गिवन हियर, दैट इज x अपॉन a प्लस y अपॉन b प्लस z अपॉन c इज इक्वल्स टू 1। ओके, वन थिंग आपको ये गिवन की हुई है। देन कह रहा है यू जस्ट हैव टू बी पुट, आपको यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज़ करना है। x की जगह पे a u यूज़ करना है, आपको y की जगह पे b v एंड z की जगह पे c w यूज़ करना है। देन dx की वैल्यू निकाल लोगे, dy की और dz की वैल्यू, तीनों को मल्टीप्लाई कर लेना, dx मल्टीप्लाई बाय dy इंटू dz, देन यू कैन गेट इट आउट abc मल्टीप्लाई बाय du इंटू dv इंटू dw। अब हम क्या करेंगे, कंडीशन हमें पता है कौन कौन सी है भाई, u भी हमारा ग्रेटर देन इक्वल 0 है, पॉजिटिव उसमें है, v भी ग्रेटर देन इक्वल 0 है एंड w भी ग्रेटर देन इक्वल 0 है। तो मीन्स हमारे पास जो वैल्यूज हो जाएंगी वो कितनी हो जाएंगी, u प्लस v प्लस w इज लेस देन इक्वल हो जाएगा आपका 1। ओके, नाउ वॉल्यूम निकाल लीजिए टेट्राहेड्रन ओ ए बी सी का। हमें पता है ट्रिपल इंटीग्रल एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी प्लस जेड अपॉन सी इज अ रीजन इज लेस देन इक्वल्स 1 इंटू डी एक्स इंटू डी वाई इंटू कितना हो जाएगा भाई डी जेड। पुट इट आउट ऑल द वैल्यूज हियर, यहाँ पे पुट कर दीजिए कितना, रीजन कन्वर्टेड इंटू यू प्लस वी प्लस डब्ल्यू इज लेस देन इक्वल्स 1। देन ए बी सी वैल्यू आ जाएगी एंड मल्टीप्लाई बाय डी यू मल्टीप्लाई बाय डी वी इंटू डी डब्ल्यू। देन यू जस्ट हैव टू बी डू अ थिंग, यहाँ पे क्या करोगे आप, ए बी सी की भी जो वैल्यूज़ हैं यहाँ पर जो है ए बी सी, आप इसको एज अ कांस्टेंट बाहर निकाल लो क्योंकि यू वी डब्ल्यू पर ही है केवल। और यू को जो है यू जस्ट हैव टू बी राइट डाउन कितना भाई, यू की पावर 0 मुझे पता है 1 होती है, बी की पावर 0 भी 1 होती है एंड डब्ल्यू की पावर 0 भी 1 होती है। तो यू जस्ट हैव टू बी पुट इट आउट, यू इज इक्वल टू 1 माइनस 1, v इज इक्वल्स टू 1 माइनस 1 है ना, दोनों की सबकी पावर्स आपको 1 माइनस 1 लेनी है तो 0 बन जाएंगी तो 1 बनेगा। तो 1 इंटू डी यू इंटू डी वी इंटू डी डब्ल्यू को स्टार लगा लेना, यहाँ पे आपको पुट करना है u की पावर 1 माइनस 1, v की पावर 1 माइनस 1 एंड w की पावर 1 माइनस 1। इजीली यू कैन अप्लाई राइट नाउ द डिरिचलेट इंटीग्रल। जैसे ही आप डिरिचलेट इंटीग्रल यहाँ पर यूज़ करोगे यू विल गेट इट आउट ए बी सी मल्टीप्लाई बाय गामा 1 इंटू गामा 1 डिवाइडेड बाई गामा 4। ठीक है, तो ए बी सी सारे गामा 1 हमें पता है 1 होते हैं, है ना। ए बी सी हमारे पास आ जाएगा कहाँ पर भाई, न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर में गामा 4 बचेगा। गामा 4 की वैल्यू कितनी होती है, गामा एन इज इक्वल टू एन माइनस 1 फैक्टोरियल। तो यू जस्ट हैव टू बी पुट इट आउट द फार्मूला हियर, ए बी सी डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, फैक्टोरियल 3। फैक्टोरियल 3 की वैल्यू कितनी होगी, 3 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 1, इट वुड बी इक्वल टू हो जाएगा ए बी सी डिवाइडेड बाय 6। इज इट ओके, क्लियर है सबको, कोई डाउट है यहाँ तक? ओके, तो इसके बाद एग्जाम्पल नंबर सेकंड भी बहुत इजी है, आप खुद करोगे। आई एम जस्ट मूविंग दैट एग्जाम्पल विच इज कमिंग इन द एग्जाम्स, दैट इज द एग्जाम्पल नंबर 4। 2 और 3 आपको आज खुद ट्राई करना है और सॉल्व है। हैविंग एनी डाउट देन यू कैन आस्क इन द नेक्स्ट क्लास, तो आप मुझसे नेक्स्ट क्लास में पूछ सकते हो। नाउ व्हाट इज द एग्जाम्पल नंबर 4 विच इज गिवन यूजिंग द डिरिचलेट थ्योरम। हमें करना क्या है, फाइंड आउट द वॉल्यूम बाउंडेड बाय द सरफेस दिस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस जेड रेज टू द पावर 4 अपॉन सी रेज टू द पावर 4 इज इक्वल टू 1। ओके, वी जस्ट हैव टू बी फाइंड द वॉल्यूम ऑफ दिस एरिया। हमें इसका जो है वो वॉल्यूम फाइंड आउट करना है विच इज गिवन हियर। नाउ वी आर जस्ट गोइंग टू द सॉल्यूशन।
सॉल्यूशन क्या कहता है, लेट इट बी, मान लिया बी विद अ सॉल्यूशन है हमारे पास, बी इसका रीजन है जिसमें एक्स वाई जेड टाइप के एलिमेंट है, और यहाँ पर जो इक्वेशन है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस जेड की पावर 4 अपॉन सी की पावर 4 ऑलवेज लेस देन इक्वल्स रहेगी कितने से भाई 1 से। इसमें हमें सब्सटीट्यूट यूज करना है, ए स्क्वायर अपॉन एक्स सॉरी एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर को कैपिटल एक्स, वाई स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर को कैपिटल वाई, एंड जेड की पावर 4 अपॉन सी की पावर 4 को जेड पुट करना है। इसको पुट करके यू जस्ट हैव टू बी फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ डी एक्स मल्टीप्लाई बाय डी वाई मल्टीप्लाई बाय डी जेड इन टर्म्स ऑफ कैपिटल एक्स कैपिटल वाई एंड कैपिटल जेड। ठीक है, इसमें आप इसकी वैल्यू निकाल लोगे, देन रिक्वायर्ड जो वॉल्यूम होगा दैट वुड बी इक्वल टू हो जाएगा 8 मल्टीप्लाई बाय द वॉल्यूम बाउंडेड बाय द सरफेस दिस इन अ पॉजिटिव ऑक्टेन। पॉजिटिव ऑक्टेन में यू जस्ट हैव टू बी मल्टीप्लाई बाय 8, जो भी आपके पास में पॉजिटिव ऑक्टेन में वॉल्यूम आता है जो एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई बी स्क्वायर प्लस जेड की पावर 4 डिवाइडेड बाई सी की पावर 4 इज इक्वल टू 1 से हमारा क्या है भाई बाउंडेड है। यू जस्ट हैव टू बी टेक इट आउट, यहाँ पर इसे स्टार लगा लेना, यू यूज टू दिस फॉर्मूला कि पॉजिटिव क्वाड्रेंट का 8 टाइम वी हैव टू बी टेकन आउट हियर। ठीक है, चलिए नाउ पुट इट आउट ऑल द वैल्यूज हियर, यहाँ पे सारी वैल्यू पुट कर दो इन टर्म्स ऑफ कैपिटल एक्स कैपिटल वाई एंड कैपिटल जेड, देन वी विल गेट इट आउट द वैल्यूज कितनी मिलेंगी 8 इंटू कितना है आपका ट्रिपल इंटीग्रल कैपिटल एक्स प्लस कैपिटल वाई प्लस कैपिटल जेड की वैल्यू लेस देन इक्वल हो जाएगी 1 से, और ए बी सी डिवाइडेड बाई 16 हो जाएगा। एक्स की पावर कैपिटल एक्स की वैल्यू आ जाएगी आपकी रेज टू दी पावर माइनस हाफ, कैपिटल वाई रेज टू दी पावर माइनस हाफ इन टू कैपिटल जेड रेज टू दी पावर माइनस 3/4 ऑन पुटिंग ऑन all the values of dx capital and d capital y and d capital z. Now what we have to done out, we just have to check it out, इसको in terms of क्या करेंगे डिरिचलेट फार्मूले में पुट करेंगे, तो इसमें जो है हम क्या करेंगे एज सच इन सबको पॉजिटिव बना लेंगे। x की पावर आपकी हाफ माइनस 1 यानी माइनस हाफ हो जाएगी, y की पावर हाफ माइनस 1 माइनस की हाफ हो जाएगी, सिमिलरली 1/4 माइनस 1। ठीक है, अब यहाँ डिरिचलेट फार्मूला यूज़ कर लेंगे, ये जो है वो पी एम और एन की फॉर्म में आ गया है, डिरिचलेट फार्मूला यूज़ करेंगे, देन वी विल गेट इट आउट गामा हाफ एंड गामा 1/4। ठीक है, तो गामा हाफ की वैल्यू हमें पता है अंडर रूट पाई होती है, पुट इट आउट ओवर हियर, तो अंडर रूट पाई मल्टीप्लाई बाय अंडर रूट पाई कितना हो जाएगा भाई सिंपली पाई, तो पाई इंटू ए बी सी डिवाइडेड बाई 2 तो बाहर निकल जाएगा, अंदर बचेगा केवल कितना आपका ब्रैकेट में गामा 1/4 डिवाइडेड बाई गामा 9/4। सबको फार्मूला पता है, देखो 9/4 को 1/4 में कन्वर्ट कर लो जिससे कि बोथ साइड गामा क्या हो जाए भाई कैंसिल आउट हो जाए, तो गामा एन मुझे पता है इज इक्वल टू होता है n-1 इंटू गामा n-1, पुट इट आउट वैल्यू एंड देन सॉल्विंग वी विल गेट इट आउट द वैल्यू 8 पाई of ABC divided by 5. If you have any doubt then you can ask beta. किसी भी बच्चे को यहाँ तक कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हो बेटा। सॉरी, तो यहाँ पर एग्जाम्पल 9 गिवन किए हुए हैं, आप यहाँ चेक कर लो 9 10 जो भी एग्जाम्पल्स आपको यहाँ पर गिवन किए हुए हैं सॉल्व हैं सारे, यू जस्ट हैव टू बी गो फॉर ट्राई। आज आप क्या करोगे ये सारे सॉल्व एग्जाम्पल्स करके देखोगे, इनमें जो भी डाउट्स आते हैं यू जस्ट हैव टू बी आस्क मी, आपको मुझे पूछना है जो भी डाउट्स आते हैं, वी विल डिस्कस इन आर नेक्स्ट क्लास, अपनी नेक्स्ट क्लास में हम इसको डिस्कस करेंगे। और मैं आपको बता दूं जो आपकी 1:30 बजे क्लास होगी आज उसमें मैं अनसॉल्व एक्सरसाइज जो पहले वाली है 3.3 वी विल डिस्कस दैट। ठीक है, तो एक्सरसाइज 3.3 अगर अनसॉल्व वाली आप लोगों को समझनी है देन यू हैव टू कम ऑन 1:30। ओके, तो 1:30 क्लास में आप ज्वाइन कर लें, देन यू कैन अंडरस्टैंड द क्वेश्चंस ऑफ 3.3। तो नाउ आई एम जस्ट मूविंग टू क्लोजिंग माई क्लास, तो हैव अ नाइस डे बेटा एंड टेक केयर।